कभी कभार दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक वीडियो में मैंने आपको शिडियांगो एयरलाइंस के एक प्लेन 513 के 35 साल बाद 92 कंकालों सहित बिना किसी पायलट के रहस्यमयी तरीके से लैंड होने की विचित्र घटना के बारे में बताया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। और एक ऐसी ही घटना घटी थी साल 2014 में, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान में कहीं अचानक गायब हो गया। इस रहस्यमय घटना को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को नहीं मिला। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन मलेशिया एयरलाइन के उस विमान के साथ और कहां गए उस विमान में मौजूद 239 लोग। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। विमान के गायब होने के शुरुआती समय में यह अंदाज़ा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज़ का कुछ पता नहीं चल सका। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारियों के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह का उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। इस विमान के साथ घटी इस रहस्यमयी घटना के बारे में जानने के बाद आपकी क्या राय है? मलेशिया एयरलाइंस का यह विमान कहाँ गया होगा? क्या हुआ होगा उसमें मौजूद 239 लोगों का? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक नए रहस्य, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।